हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया। एक्सप्लेन द रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14। अब अगर आप सीधा इस क्वेश्चन को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये अलग से आ गया, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 14 की वीडियो देखी हुई है, बुक में अगर ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि हाँ, आर्टिकल 14 में इस चीज को अच्छे से पढ़ाया था। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या बताया था? आर्टिकल 14 क्या था? इक्वालिटी की बात कर रहा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून सबके लिए सेम है, किसी को स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा, सब लॉ के लिए इक्वल है। लेकिन फिर भी किसी पर्टिकुलर लॉजिक को यूज करके किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट, डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकते हो, जैसे विमेन, जैसे सीनियर सिटीजन, जैसे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मे बी अगर सम बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए आप अलग से प्रोविजंस बना सकते हो ना, क्या दिक्कत है? तो इनको बेनिफिट देना के लिए बनाना डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो अभी दोबारा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कोई फायदा नहीं। आपने जो क्वेश्चन आर्टिकल 14 पे याद किया वो उसी में इसका पूरा आंसर दिया हुआ है। यहां पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग पर्संस कर रहे हैं, लोगों को या ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर रहे हैं, एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए लॉ थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। बट देयर इज ए क्लियर एंड लॉजिकल बेसिस। आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए कि हाँ जी अपने लोगों को फायदा देना ही हो, ऐसा कोई फंडा नहीं होना चाहिए, या कुछ भी, कोई भी क्लासिफिकेशन, बट इट शुड बी एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी कि लॉजिकल हो, और रैशनल नेक्सस, यानी कि कोई ऑब्जेक्टिव है लॉ का जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। दैट इज द पॉइंट। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप गवर्नमेंट ने सोचा कि हम स्कॉलरशिप देते हैं ओनली टू द इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स, जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हैं पेरेंट्स, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं है। तो एक सेपरेट ग्रुप बन गया, तो ये लॉजिकल हो गया, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशन को प्रमोट करना इन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ये अचीव हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, अलाउड है। अब ऐसे अगर कोई उल्टा सीधा हो, जैसे यहां तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आपने बेनिफिट देने की सोची ओनली विद पीपल विद ब्लू आईज, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। या कलर के बेसिस पर कि जो लोग ब्लैक कलर के हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, या व्हाइट कलर के हैं उनको मिलेगा, लॉजिक ये भी नहीं है। या हाइट 6 फीट से ऊपर है। अब ये तो हो सकता है कि आर्मी वगैरह में या किसी और इस तरह की सिक्योरिटी में आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि जो इतनी हाइट मिनिमम होगी उनको लेंगे, वो एक अलग है। माना कोई सिक्योरिटी एजेंसी है और वो गार्ड्स रखना चाहती है एटलीस्ट 5 फीट 10 इंचेस के, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो बिल्ट उस तरह से चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद पीछे लॉजिक है ना, उसके पीछे एक लॉजिक है। आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो लॉजिक है, अगर इलॉजिकल डिफरेंशिएशन है तो वो नहीं चलेगा। अदरवाइज फिर इक्वालिटी कहां रही? तो समानता का अधिकार जो है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसके लिए जरूरी है कि अगर डिफरेंशिएट किया जा रहा है दो लोगों के बीच में, तो कोई लॉजिक हो, कोई ऑब्जेक्टिव हो जो अचीव हो रहा है। एवं आप नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना? तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू।